कैसे हैं सब लोग। पेज नंबर 4। नोट्स की कॉपी मेरे यूट्यूब चैनल में गिवन है। 11th के नोट्स की कॉपी भी गिवन है, 12th के नोट्स भी गिवन है। वहाँ से PDF डाउनलोड कर लें, उसका प्रिंट आउट निकाल लें, अपने साथ में डिस्कस करते समय प्रिंट आउट की कॉपी लेकर के बैठें। ये लर्न करने का और समझने का एक बड़ा इम्पोर्टेंट एक तरीका रहेगा कि आपके हाथ में भी प्रिंट आउट हो और मैं यहाँ पे मेरे हाथ में भी प्रिंट आउट है, तो यहाँ से डिस्कस कर रहे हैं, आप भी अपने पास प्रिंट आउट लेके बैठें, उसमें से देखते रहें। पेज नंबर 4। तो इसमें कुछ पेज नंबर 4 में दो एक टॉपिक्स गिवन है। एक तो रूल्स फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशंस विद सिग्निफिकेंट फिगर्स। लास्ट टाइम तो हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में समझा था पेज नंबर 3 के डिस्कशन में। तो अभी अरिथमेटिक ऑपरेशंस करते समय सिग्निफिकेंट फिगर्स को के रिफरेंस में क्या रूल फॉलो करने होते हैं। यानी कि मल्टीप्लिकेशन अगर कर रहे हो तो कुछ 1-2 डिजिट दे रखे थे, पहले डिजिट में कुछ सिग्निफिकेंट फिगर है, दूसरे डिजिट में कुछ सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इनको मल्टीप्लिकेशन करके जो रिजल्ट मिलेगा उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, ये क्वेश्चन हुआ। डिवीजन करते समय कितने मिलेंगे, प्लस करते समय कितने मिलेंगे, माइनस करने पे कितने मिलेंगे। तो अरिथमेटिक ऑपरेशंस जब आप परफॉर्म करते हैं कुछ डिजिट्स में, तो जो रिजल्ट है उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होते हैं, ये एक तो समझना है। दूसरा फिर समझना है राउंडिंग ऑफ द अनसर्टेन डिजिट्स। तो राउंडिंग ऑफ का तो अपने आप करना ही पड़ेगा आपको। ये तो एक समझने वाली बात, तो याद करने वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये तो डिमांड है। जब आपने सिग्निफिकेंट फिगर का कॉन्सेप्ट समझ लिया और आप ये बात समझ गए कि रिजल्ट में इतने सिग्निफिकेंट फिगर रखने हैं, मल्टीप्लिकेशन करने से फॉर एग्जांपल कुछ ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे या फिगर्स ज़्यादा आए थे, तो अब उसको कम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको सिग्निफिकेंट फिगर उतना ही रखना है जो रूल्स बोलते हैं। तो क्या करेंगे, राउंडिंग ऑफ ही करेंगे। तो राउंडिंग ऑफ करते समय भी लेकिन कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, उन रूल्स को फॉलो करके ही राउंडिंग ऑफ किया जा सकता है। तो वो एक रूल हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। कुछ एग्जांपल यहाँ पे दे रखे हैं, NCERT के भी हैं और अदर एग्जांपल्स भी हैं। इनको प्रैक्टिस में कर लेंगे और आपके लिए ये यूजफुल होगा। इसके अलावा मुझे इसमें एरर्स के बारे में भी डिस्कस करना है। इस पेज में एरर्स के बारे में का थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, फ्रैक्शनल एरर, परसेंटेज एरर, और इसको थोड़ा डीपली मैं समझाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 4 है और सबसे पहला टॉपिक है रूल्स फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशंस विद सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसमें रूल्स बताने जा रहा हूं। पहले रूल्स बताने से पहले एक बात तो सबसे पहले ये भी ध्यान में रख लें कि सिग्निफिकेंट फिगर, इन रूल्स की जरूरत क्यों पड़ी, सिग्निफिकेंट फिगर के रिफरेंस में इन रूल की जरूरत क्यों पड़ी। जब आप 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करते हो, कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन आप अप्लाई करते हो, तो एग्जाम्पल के लिए मल्टीप्लिकेशन आप करते हो, 2 डिजिट्स गिवन थी, हर एक डिजिट में कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट फिगर्स थे। पहले वाले में फॉर एग्जांपल 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, दूसरे डिजिट में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर रखे जाएं, 3 रखे जाएं, जो कि पहले डिजिट में थे सिग्निफिकेंट फिगर का काउंट, दूसरे डिजिट में सिग्निफिकेंट फिगर का काउंट 4 था, तो रिजल्ट में 3 रखे जाएं कि 4 रखे जाएं, ये क्वेश्चन आया। तो ये क्वेश्चन को क्लैरिफाई करने के लिए, इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए एक रूल आपको ये याद रखना पड़ेगा कि सिग्निफिकेंट फिगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में हमेशा जिस भी डिजिट में मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर है, कम वाली जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, उतना आपको रिजल्ट में रखना है। तो यहाँ अब जैसे 2 डिजिट हमने लिए थे, एक में 3 सिग्निफिकेंट फिगर थी, एक में 4 थी, तो रिजल्ट में 3 रहेंगी। सिग्निफिकेंट फिगर कम होना बताता है कि मेजरमेंट इज लेस एक्यूरेट। सिग्निफिकेंट फिगर जितनी ज़्यादा है, इसका मतलब उतना ज़्यादा एक्यूरेट है रिजल्ट। तो अगर आप एक कम एक्यूरेट और एक ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट लेते हो, तो जो रिजल्ट है उनका मल्टीप्लिकेशन करके जो रिजल्ट आया है, वो रिजल्ट में सिग्निफिकेंट कितने होने चाहिए, कम वाले होने चाहिए कि ज़्यादा होने चाहिए, मतलब वो कम एक्यूरेट होना चाहिए कि ज़्यादा। कोई चेन कितना मजबूत होती है, कोई चेन उतना मजबूत होती है जितना उसकी उसका वीकेस्ट पार्ट जितना मजबूत होता है। उसकी जो डिफरेंट क्लिप्स हैं, उसमें जो डिफरेंट क्लिप्स हैं, कड़ियां हैं, तो जो सबसे कमजोर कड़ी है, जितना मजबूत सबसे कमजोर कड़ी होती है, उतना ही मजबूत वो चेन होती है। सबसे ज्यादा मजबूत वाली कड़ी से स्ट्रॉन्गनेस नहीं नापी जाती चेन की, सबसे कमजोर से, सबसे वीकेस्ट से नापी जाती है। तो यहाँ पे भी एक्यूरेसी कम हो गई। 2-3 ऑब्जर्वेशंस थी। मान लीजिए आप एरिया मेजर करने जा रहे हो, तो एरिया मेजर करने के लिए तो आप लेंथ और ब्रेड्थ मेजर करोगे और फिर उससे कैलकुलेट करोगे।
तो आपने लेंथ मेज़र कर लिया किसी इंस्ट्रूमेंट से और किसी इंस्ट्रूमेंट से आपने ब्रेड्थ मेज़र कर लिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन किया, मल्टीप्लिकेशन करने से आपको एरिया मिल गया। तो ये एरिया में कितना एक्यूरेट होगा, जितना अगर लेंथ और ब्रेड्थ दोनों की एक्यूरेसी सेम थी तो उतना ही एक्यूरेट होगा। लेंथ कम एक्यूरेटली आपने नापा, ब्रेड्थ को ज़्यादा एक्यूरेटली नाप लिया, तो उसको ज़्यादा एक्यूरेटली नापने से कुछ नहीं होने वाला। एक को तो आपने कम एक्यूरेटली नापा था ना, तो रिजल्ट तो आपका उतना ही अच्छा होगा जितना वो कम एक्यूरेसी वाला जो मिल रहा है। तो कम एक्यूरेसी मतलब कि जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर कम है, तो हमेशा कम सिग्निफिकेंट फिगर वाला लिया जाता है, राइट। इस बात को बस ध्यान रख लेंगे। तो इससे आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इससे समझ में आएगा। अब दूसरा है प्लस और माइनस। प्लस और माइनस करते समय ये रूल काम नहीं करता कि इसको सिग्निफिकेंट फिगर के रूल से आप पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हैंडल नहीं कर सकते। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें ये ध्यान रखेंगे डेसिमल के बाद जितने प्लेसेस हैं, डेसिमल के बाद जितने प्लेसेस हैं, कम वाले प्लेसेस हैं उतने रहेंगे। आपने 2 डिजिट्स को ऐड किया, एक में तो डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस थे और दूसरे में डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस थे, तो जो रिजल्ट होगा उसमें डेसिमल के बाद के 2 प्लेसेस ही माने जाएंगे, तीसरा प्लेस नहीं माना जाएगा। इसमें ये रूल फॉलो होता है। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करके बैठे आप, वो देखें कि उसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2 थे पहले डिजिट में और तीसरे में 3 थे, तो 2 रखने हैं। नहीं, इससे नहीं बात बनेगी। इसमें डेसिमल के प्लेसेस वाला रूल लगेगा। मल्टीप्लिकेशन करें, डिवीजन करें, एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें, किसी भी सिचुएशन में रिजल्ट में सिग्निफिकेंट फिगर का काउंट ओरिजिनल सिग्निफिकेंट फिगर के काउंट से ज़्यादा नहीं हो सकता, पहली बात। दूसरी बात, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स एज देयर इन द ओरिजिनल नंबर विद द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। जितना कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर वाले नंबर में जितना है काउंट सिग्निफिकेंट फिगर का, उतना ही होगा रिजल्ट में, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में। इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मैनी डेसिमल प्लेसेस एज आर देयर इन द नंबर विद द लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। जिस नंबर में डेसिमल प्लेस का काउंट कम है, तो प्लस और माइनस के केस में, एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में जिसमें कम था उतने डेसिमल प्लेसेस का लिया जाएगा। ये बात को ध्यान रख लेंगे। अब ये हमें समझ में आता है कि ओके, तो हमें सिग्निफिकेंट मल्टीप्लिकेशन में कितने सारे फिगर्स आ रहे हैं, लेकिन उसको हमें कम करना पड़ेगा, सिग्निफिकेंट फिगर के काउंट को कम करना पड़ेगा। तो कम कैसे किया जाए, राउंडिंग ऑफ करके कम किया जाएगा। तो राउंडिंग ऑफ का तो एक रूल तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वो रूल तो हर बच्चे को पता ही होता है। तो एक तो उस रूल को फॉलो कर लेंगे कि क्या रूल है कि जैसे अगर 5 से ज़्यादा है तो प्रीसीडिंग डिजिट को बढ़ा देते हैं 1, और अगर 5 से कम है तो उसको उतना ही रहने देते हैं। तो पहला रूल तो यही हो गया कि अगर 5 से कम है और आप मान लीजिए 4 डिजिट्स हैं और आप 3 डिजिट्स बनाना चाहते हो, तो आप चौथे डिजिट को देख रहे हो। चौथी डिजिट अगर 5 से कम है तो इसको बस अवॉइड कर दो। 3 डिजिट रखनी है ना, तो चौथी डिजिट को अवॉइड कर दिया। वो 5 से कम थी चौथी डिजिट, उसको सिंपल आपने अवॉइड कर दिया, 3 डिजिट बच गए। चौथी डिजिट 5 से ज़्यादा थी तो आपने उसको अवॉइड तो किया, उसको रिमूव किया, लेकिन रिमूव करते समय क्योंकि वो 5 से ज़्यादा थी तो उससे पहले वाली जो डिजिट थी उसको, प्रीसीडिंग डिजिट को आपने यू विल इंक्रीज बाय 1, तो इसमें आपने उसको इंक्रीज बाय 1 कर दिया। एक तो ये रूल लगता है, ठीक है, ये रूल से हम फैमिलियर है। एक रूल और है लेकिन इसका 5 के केस में क्या है, अगर वो लास्ट वाली डिजिट जिसको इग्नोर किया जाना है, जिसको अवॉइड किया जाना है, जिसको रिमूव किया जाना है, हटाना है, वो अगर 5 है, 5 है, तब क्या करना है, तो इस केस में उससे पहले वाली डिजिट को देखो। अगर वो इवन है तो इस 5 को सिंपल अवॉइड कर दो और उसको इवन रहने दो। इवन है तो इवन ही रहने दो। लेकिन अगर वो ओड है, यानी लास्ट वाली डिजिट जिसको अवॉइड किया जाना है, जिसको रिमूव किया जाना है, उससे पहले वाली डिजिट, इसका नाम रख लेते हैं प्रीसीडिंग डिजिट। प्रीसीडिंग डिजिट को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, ये अगर इवन है तो लास्ट वाली डिजिट चाहे उसको तो अवॉइड कर देना। 5 है ना वो, तो इस केस में तो उसको अवॉइड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पर। लेकिन अगर ये ओड है, प्रीसीडिंग डिजिट ओड है, तो इस लास्ट वाली डिजिट को 5 को अवॉइड करते समय इसको इंक्रीज बाय 1 करना है, इसको इवन बना लेना है। यानी इन एनी केस तो लास्ट वाली डिजिट अगर 5 है और जिसको अवॉइड किया जाना है, तो इससे पहले जो आएगी डिजिट उसको इवन होना होता है, बस ये है। अगर वो पहले से इवन है तो वो तो इवन रहेगी, लेकिन अगर वो ओड है तो उसको इवन बना लेना है, और इवन बनाते समय इंक्रीज बाय 1 करना है। प्रीसीडिंग डिजिट को इवन बनाना है, बस ये रूल याद रख लेंगे। अब इसके कुछ एक एग्जांपल से ही आप देख लेंगे। अब मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक एरर के बारे में बात करनी है। ये एरर का तो हमेशा है, तो ये पहली इस यूनिट का, यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर का ही है, लेकिन ये हमेशा आपको काम आएगा
कि एरर कैलकुलेट करनी होती है, और फ्रैक्शन एरर और परसेंटेज एरर, बेसिकली ये दो चीज़ें कैलकुलेट करनी होती हैं। तो मैं सबसे पहले आपको इनका कॉन्सेप्ट समझा दूं कि व्हाट इज़ फ्रैक्शन एरर एंड व्हाट इज़ परसेंटेज एरर। तो फ्रैक्शन एरर और परसेंटेज एरर डिफाइन तो यही करनी होती हैं, मेन तो यही है, लेकिन ये डिफाइन करने के लिए कुछ एक बेसिक बातें आपको समझनी पड़ेंगी। तो वो बेसिक बातों के बारे में चर्चा कर दूं। पहले मैं सबसे पहले मीन वैल्यू किसे कहते हैं ये समझना है। मीन वैल्यू इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रू वैल्यू। तो मान लीजिए डिफरेंट ऑब्जर्वेशन सेट है, डिफरेंट ऑब्जर्वेशन सेट है, इससे मीन वैल्यू निकालना है, इस मीन वैल्यू को ही ट्रू वैल्यू बोलेंगे। तो मीन वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हो आप जितनी सारी ऑब्जर्वेशंस हैं वो सारी की सारी सेम हो सकती हैं, अलग अलग भी हो सकती हैं। तो उन सारी की सारी को प्लस कर लो और उनके काउंट से जितनी भी थी वो ऑब्जर्वेशंस, उनके 5 ऑब्जर्वेशन थी तो 5 से डिवाइड कर लो, 6 थी 6 से डिवाइड कर लो। तो ये जो सोल्व होकर के आएगा वो मीन वैल्यू होगी, और इसी को ट्रू वैल्यू भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो याद रखो, मीन वैल्यू। मीन तो बचपन से निकालते आए हैं, तो मीन वैल्यू निकालने में तो कोई समस्या है नहीं, वो ध्यान भी रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मीन वैल्यू डिफाइन करना आ गया, और इसको ट्रू वैल्यू भी कहते हैं। ये बात याद रखनी है कि मीन वैल्यू को ही ट्रू वैल्यू भी कहते हैं, मीन वैल्यू को ही ट्रू वैल्यू भी कहते हैं, मीन वैल्यू को ही ट्रू वैल्यू भी कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हम फिर देखते हैं रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर का मतलब ये हो गया, रिलेटिव एरर सबसे पहले तो हर एक ऑब्जर्वेशन में देखी जाती है, और हर एक ऑब्जर्वेशन ट्रू वैल्यू से कितना वेरी कर रही है, ट्रू वैल्यू के साथ उसका डिफरेंस कितना है वो देखना है। दैट दिस इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। तो जैसे फॉर एग्जांपल पहली ऑब्जर्वेशन में रिलेटिव एरर कितना है ये पता चलाना चाहते हो, दूसरी ऑब्जर्वेशन में रिलेटिव एरर कितना है ये पता चलाना चाहते हो, तीसरी ऑब्जर्वेशन में रिलेटिव एरर कितना है ये पता चलाना चाहते हो, ऐसे पता चलाना पड़ेगा। वो हर एक ऑब्जर्वेशन के लिए अलग अलग ही पता चलेगा। रिलेटिव एरर को कैलकुलेट करते समय इस बात का तो ध्यान रख लेंगे आप कि रिलेटिव एरर हर एक ऑब्जर्वेशन के लिए इंडिविजुअली अलग अलग ही कैलकुलेट होगा। तो अब जैसे पहली ऑब्जर्वेशन है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ट्रू वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, मीन वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब पहली ऑब्जर्वेशन का रिलेटिव एरर कैलकुलेट करने जा रहे हो, तो पहली ऑब्जर्वेशन में ट्रू वैल्यू के साथ में कितना डिफरेंस है वो कैलकुलेट कर लो। दैट इज कॉल्ड रिलेटिव एरर इन फर्स्ट ऑब्जर्व्ड वैल्यू। तो डिफरेंस कैसे निकालते हो, डिफरेंस निकालने के लिए बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस कर देते हो। डिफरेंस एक तरीके से मोड है, एक तरीके से मोड है। डिफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि आप बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू निकाल रहे होते हो। और इसका सिंबल देखो, इसका सिंबल मैंने यूज कर रखा है, ये माइनस का सिंबल कैसे बनाते हो, स्ट्रेट लाइन, और डिफरेंस का सिंबल ऐसे बनाते हो, राइट, इस तरीके का बनाते हो। तो ये डिफरेंस का सिंबल, और इसका मतलब क्या है, ये माइनस ही है एक तरह का, लेकिन इसका मतलब है आप बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस कर रहे हो। तो रिलेटिव एरर मैंने जैसे पहली ऑब्जर्वेशन के लिए निकाल के बताई, इसको डेल्टा A1 से डिनोट कर रहे हो। डेल्टा A1 इज इक्वल टू A1 डिफरेंस A बार यानी कि मीन वैल्यू यानी कि ट्रू वैल्यू। इसको A बार माइनस A1 भी लिखा जा सकता था, वो तो सेम ही बात है। अच्छा, इसके बाद निकालते हैं मीन रिलेटिव एरर। अभी आपने रिलेटिव एरर निकाली, ये रिलेटिव एरर तो अलग अलग ऑब्जर्वेशन वैल्यूज के लिए अलग अलग है, तो इतनी सारी वैल्यूज कहाँ से, इनको कैसे हैंडल करेंगे, और ये ट्रू रिपोर्टिंग कैसी होगी, एक सिंगल डिजिट में रिपोर्टिंग होनी चाहिए। तो इसको रिपोर्टिंग करने के लिए मीन रिलेटिव एरर निकाल लेंगे, मीन रिलेटिव एरर बता देंगे फिर कि अच्छा मीन रिलेटिव एरर कितना। तो मीन रिलेटिव एरर का मतलब क्या है, जितनी भी सारी रिलेटिव एरर्स निकाली हैं उनका सबका मीन ले लो, दैट विल बी कॉल्ड मीन रिलेटिव एरर। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट ऑब्जर्व्ड वैल्यूज की रिलेटिव एरर्स अलग अलग सारी की सारी निकालो, फिर उन सबको प्लस कर लो और उनके काउंट से डिवाइड कर दो, मीन निकालते हैं जैसे उसी तरीके से। तो ये जो चीज़ निकल के आएगी इसको मीन रिलेटिव एरर कहते हैं। डेल्टा A बार से इसको डिनोट कर रहे हो। मीन रिलेटिव एरर निकालना आई होप आप समझ गए। इसके बाद स्टार्ट होता है काम फ्रैक्शनल एरर और परसेंटेज एरर। अब फ्रैक्शनल एरर को डिफाइन कैसे करते हैं वो समझिए। आपने मीन रिलेटिव एरर निकाल ली, ये मीन रिलेटिव एरर को ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर लो, बस वही फ्रैक्शनल एरर है। मीन रिलेटिव एरर को ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर लो, यानी कि एक तरीके से डेविएशन फ्रॉम ट्रू वैल्यू पर यूनिट ट्रू वैल्यू इज फ्रैक्शनल एरर। ये सेंटेंस बड़ा अच्छा सेंटेंस है, इसको ध्यान में रख लेंगे, बहुत सही से बता रहा है। डेविएशन फ्रॉम ट्रू वैल्यू पर यूनिट ट्रू वैल्यू इज फ्रैक्शनल एरर। ओके, तो फ्रैक्शनल एरर को ये इस तरीके से ध्यान में रख लेंगे। फ्रैक्शनल एरर कैसे कैलकुलेट किया आपने, सबसे पहले मीन रिलेटिव एरर कैलकुलेट कर लिया, मीन रिलेटिव एरर को मीन वैल्यू के साथ में डिवाइड कर लिया, ये आ गया फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर इज इक्वल टू डेल्टा A बार अपॉन A बार।
फॉर्मूले के टर्म्स में ऐसे इसको लिखा जाएगा। नेक्स्ट है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर कैलकुलेट करते समय जो फ्रैक्शनल एरर आपने कैलकुलेट किया उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, परसेंटेज एरर कैलकुलेट करते समय जो आपने फ्रैक्शनल एरर कैलकुलेट किया उसको 100 से डिवाइड करना है। ठीक है, इसमें एक दो चीज़ें और भी हैं, जैसे एरर इन ए सम और ए डिफरेंस, एरर इन ए प्रोडक्ट। तो इसको मैं पेज नंबर 5 के साथ कवर करूंगा। पेज नंबर 5 में, क्योंकि इसके साथ की और भी हैं, एरर इन डिवीज़न, एरर इन पावर, ये सब हैं, तो इसको पेज नंबर 5 के साथ कवर कर लेंगे। ठीक है, पेज नंबर 4 में इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में पेज नंबर 5 के साथ चलेंगे।